हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो क्लास 12 के लिए है। इसके लिए यह जो टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह आपके पेपर में 3 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है और 1 नंबर का भी आ सकता है। तो चूंकि हमें चैप्टर में 3, 2 और 1 नंबर का क्वेश्चन आना है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। इसमें हम देखेंगे आवेश का मूलभूत गुण, मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जिसमें फर्स्ट इसका प्रॉपर्टीज होता है, या पहला गुण जो है ये है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। और तीसरा इसका महत्वपूर्ण गुण है आवेश का योज्यता। प्रमेय बोलिएगा, सिद्धांत मतलब ये प्रमेय या किसी वस्तु का सिद्धांत। पेपर में आपको ये आ सकता है, कभी इसको 1 नंबर में किसी एक को दे सकते हैं, तीनों में से 2 नंबर में आप क्या सकते हैं, किसी 2 में से किसी 2 को दे सकता है और 3 नंबर में किसी तीनों को दे सकते हैं। इसमें हमारे पास जो महत्वपूर्ण है इसमें आवेश क्वांटीकरण। ये तो सिर्फ परिभाषित है, दोनों चीजें परिभाषा आता है, एक ही नंबर का है। तो हम लोग इसमें तीनों प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लेते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसके लिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत हेडिंग डालते हैं साइडिंग आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आप अपने नोट्स में किसी सिस्टम में लिखना है, आपको अच्छे नंबर लाना भी है, समझना भी है और साथ साथ हमको जो नोट्स जो बना रहे हैं उसमें भी हमको लगना चाहिए कि हाँ हमने इसको पढ़ा है, अच्छे से इसको अध्ययन किया है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत पहले मैं इसको समझा दूं, उसके बाद इसको मैं बोलूं तब लिख लीजिएगा या फिर इसमें लिख दूंगा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? किसी भी विलगित निकाय, अब बात यहाँ पर आई विलगित निकाय या पृथक निकाय, ठीक है। अब पहले विलगित निकाय है क्या चीज? विलगित निकाय जैसे हम कक्षा 11वीं पढ़ा हुआ है, निकाय पढ़े थे, निकाय। उस निकाय तो यहाँ पर अब आवेश की भाषा में क्या लिया जा रहा है? विलगित निकाय, पृथक निकाय। और ऐसा एक निकाय होता है जिसके अंदर न तो आवेश, जिसके परिसीमा पर न तो आवेश आ सकता है और न ही उसकी परिसीमा से आवेश बाहर जा सकता है। और ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? विलगित निकाय या पृथक निकाय। तो यहाँ पर आवेश संरक्षण सिद्धांत में हम किसी विलगित निकाय के आधार पर समझाएंगे। और आवेश संरक्षण सिद्धांत कहता है किसी भी विलगित निकाय के अंदर कुल आवेश हमेशा क्या होता है? संरक्षित होता है। किसी भी विलगित निकाय के अंदर कुल आवेश हमेशा क्या होता है? संरक्षित होता है। इसे हम सरल शब्दों में सामान्य भाषा में लेकर चले तो क्या कहेंगे इसको? किसी भी विलगित निकाय के अंदर उसके धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग हमेशा क्या होती है? नियत होती है। और यही क्या कहलाता है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक। सेकंड होता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण ये मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। या क्वांटीकरण जो है उसका गुण जो बहुत महत्वपूर्ण गुण है आवेश का। इसमें क्या होता है? सबसे पहले वैज्ञानिकों ने देखा, जब किसी आवेशित चालक को उसके आवेश को ऑब्जर्व करके या मेजर करके या माप कर जब देखे तो उसमें जो आए आवेश का जो मान आ गया, वह जो मान आया कभी देखा उसमें आया 3.2 × 10⁻⁻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 ⁻
करके देखिए, उसमें कितना आया लगभग 3.2 गुलाम। यहाँ पर गुलाम क्या चीज है? आवेश का मात्रक है और ऐसा ही मात्रक। इसी चालक पर देखें,
1.6 गुणित 10 घात 19 कूलम आया। किसी चालक पर देखते हैं कि 4.8 गुणित 10 घात 19 कूलम आता है। किसी और चालक पर देखिए, आवेश जब उस पर चार्ज हो गया, चार्ज होने के बाद उस चालक के आवेश को देखा गया, मेजर करके देखा गया, माप हो गया 1.01 × 10⁻⁹ कूलम हो जाता है। किसी पर आता है 9.6 × 10⁻⁹ कूलम आता है। अब यहाँ पर यह देखा गया कि जो भी आए, जितने भी चालक पर आए, उन चालकों के आवेश जो है लगभग 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का मल्टीप्लीकेशन में आया, टेबल में आया। और इस टेबल के आधार पर इसको लिख सकते हैं क्या, जैसे इसको लिखता हूं मैं 2 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसको मैं लिखूं 1 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये क्या है? 3 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये क्या है? 5 × है 1.6 × 10⁻⁹ और ये कितना है? 6 मीटर 1.6 × 10⁻⁹। कहीं पर देखे तो यहाँ पर हम ले सकते हैं क्या 6.4 भी आया किसी का, तो यहाँ पर उस आधार पर देखा गया ये क्या होगा, बिल्कुल एक देखो सबसे छोटा, उसके बाद जो बड़े होते गए वो लगभग सब इसी के गुणांक में आते थे। और यही जो आवेश होता है किसी चालक में उपस्थित, किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश होता है, और जिसका मान होता है कितना है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। और इसी मान को किसी चालक का क्या कहा गया, या मूल आवेश कहा गया। इसी मान को 1, क्योंकि सबसे न्यूनतम, इससे कम किसी चालक पर ऑब्जर्वेशन करके देखा गया, इससे कम किसी भी चालक में या किसी भी आवेशित पदार्थ में आवेश नहीं पाया गया। मतलब सबसे कम आवेश कितना पाया गया 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसी भी चालक में उपस्थित न्यूनतम आवेश की मात्रा कितनी होती है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इससे कम किसी भी चालक में आवेश नहीं होता। और यही क्या है, आवेश का मूल इकाई है। ठीक, इसी क्या है, यही क्या है, आवेश का मूल इकाई है। और इससे बढ़ते गए 1 आया, 2 गुना में गया, 3 गुना में गया, 4 गुना में भी गया था, किसी मैंने नहीं लिखा है, 5 गुना में गया, 6 गुना में। अब यहाँ पर देखिए, अब किसी चालक के मूल इकाई क्या, किसी चालक का आवेश का मूल इकाई क्या चीज है, ठीक। और जिसको मतलब एक प्रकार से कहें, किसी चालक में उपस्थित या किसी इलेक्ट्रॉन में उपस्थित या प्रोटॉन में उपस्थित आवेश के मात्रा को ही क्या कहा गया है, आवेश की मूल इकाई कहा गया है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, तो इसी में 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखो। और इसको इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सा होता है, माइनस चार्ज, ऋणात्मक चार्ज। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, धन चार्ज, ठीक है। और इसी को मान लो इस चार्ज को ई से बिलोंग करता हूं, ई से बिलोंग करता हूं, तो यह इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा माइनस, और प्रोटॉन के लिए क्या जाएगा प्लस ई हो जाएगा। और यही क्या है, इसी ई को मैं क्या माइनस, इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का है, और ये प्रोटॉन का है। इलेक्ट्रॉन में कितना होगा माइनस 1.6 × 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है माइनस चार्ज में, और प्रोटॉन में क्या होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁹ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, ठीक। और इसी में क्वांटीकरण में यदि आगे बढ़े, तो क्वांटीकरण में जब आगे बढ़ेंगे तो मैं लेकर चलूं 1e 2e 3e की, यहां पर मैं क्या ले रहा हूं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ले रहा हूं। 4e, यही आगे बढ़ते करें तो क्या लिखते हैं, मान लो क्या हो e, ठीक। यदि उस पदार्थ का आवेश के परिमाण को हम क्या मानेंगे, क्यों मान लें, उस पदार्थ के आवेश को मान क्या मान लें, क्यों मान लें, तो हम क्या ले सकते हैं Q = कितना ए ई। ये क्या होगा, आवेश से ही क्या है क्वांटीकरण, अर्थात किसी पदार्थ या किसी आवेशित पदार्थ पर उपस्थित आवेश का जो परिमाण होता है, किसी भी आवेशित पदार्थ पर उपस्थित आवेश का जो परिमाण होता है, मूल आवेश
नहीं दिया है, तो हम आवेश की क्वांटीकरण को परिभाषित कैसे कर सकते हैं? किसी भी आवेशित पदार्थ पर उपस्थित आवेश का मान या आवेश का परिमाण उसके मूल आवेश का क्या होता है? हमेशा मूल आवेश के परिमाण का पूर्ण गुणक होता है। मैं लिखूंगा इसको, आपको यहाँ तक लिखने के बाद आपको आवेश का क्वांटीकरण को परिभाषित करना है, और वो पूरा हमारा कितने नंबर का होगा? 2 नंबर। ये हमको लेना है पूरा, और उसके हिसाब से इसको लिखना है। ठीक, तो आवेश का क्वांटीकरण को परिभाषित करूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कंप्लीटली। सीधा इनको समझाने का होगा, हम सीधा इसको लिख सकते हैं ऐसा